नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो मुंबई की है। एक हाउसवाइफ की कहानी जिसका नाम था रीना। उसकी कहानी सुनकर जब मैंने सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। डर तो मुझे लग ही रहा था क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक कहानी निकली, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैं आप लोगों के सामने वह कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो रीना जो थी एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ से पहले वह जॉब किया करती थी। जब तक उसको बाल बच्चे नहीं हुए तब तक वह जॉब करती थी। हंसी खुशी से अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके परिवार में सास ससुर पति दोनों थे। आराम से घूमना फिरना, खाना वाना बनाकर टिफिन सबके लिए बनाना, फिर ऑफिस चले जाना, रोजमर्रा की यही काम था रीना का। आराम से हंसी खुशी ऑफिस से छुटने के बाद पति पत्नी दोनों कभी पिक्चर चले जाते थे तो कभी चले जाते थे घूमने। वह दोनों हमेशा खुश रहते थे पति पत्नी की, मतलब जितना लोग नहीं घूमते उससे ज्यादा तो हम घूमते हैं, घूमते फिरते रहते थे। कभी पिक्चर चले जाते थे, कभी बीच पे चले जाते थे। ऐसे उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी। फिर एक दिन रीना प्रेग्नेंट हो गई। फिर रीना प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने तक वह जॉब पर गई। उसके बाद उसने जॉब छोड़ दिया कि भाई अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कंटिन्यू जॉब नहीं कर सकती हूँ, बच्चे को संभालूं या घर संभालूं या ऑफिस संभालूं। तो ये इससे बेटर है तो मैं बच्चे और घर दोनों ही संभालती हूँ और बाकी लोग जो है घर संभालेंगे। तो इस तरह से रीना ने सोचकर जॉब छोड़ दिया। उसके बाद रीना आराम से अपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। वो इतनी प्यारी बच्ची थी कि मतलब रीना ने उसको देखकर चूम लिया जैसे ही रीना की बच्ची पैदा हुई। और उसके रीना के हस्बैंड भी बहुत खुश थे, भाई चलो मेरे घर लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। रीना के हस्बैंड को तो वैसे भी लड़की ही चाहिए थी, हमेशा से वह लड़की की कामना ही कर रहे थे। इस तरह से परिवार हंसी खुशी चलता रहा चलता रहा। फिर उसके बाद रीना धीरे 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 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, ऐसे ऐसे करके लगभग 1 साल गुजर गए। रीना घर के काम करती थी, बच्चे संभालती थी। उसके बाद जो है ऐसे धीरे धीरे दिन कटने लगा। फिर जब पैसों की धीरे धीरे 1 साल बाद तंगी आने लगी, क्योंकि बच्चे होने के बाद आप लोगों को पता ही है खर्चे भी बढ़ जाते, डायपर का खर्चा, साबुन तेल वेल, बहुत सारे खर्चे मतलब रीना के घर पर बढ़ गए हैं। तो रीना के हस्बैंड के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस आ गया। तो हस्बैंड हमेशा रीना पर ही अपना स्ट्रेस निकाला करते थे कि दिन भर करती क्या हो तुम, ना बच्चे पे ध्यान प्रॉपर देती हो, ना घर का ध्यान देती हो, क्या करती हो रीना तुम। रीना बोलती है कि बच्चे की वजह से ही मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं क्या करूं। मैं फिर भी सुबह का खाना बनाती हूँ, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और घर के लादी पोछा बर्तन तो मैं ही किया करती हूँ। उतना कैसे करती हूँ आपको पता है। तभी रात चिल्लाकर बोलता है, चलो चलो ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं देखता हूँ। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, जॉब पर भी जाती, बच्चे संभालती हैं और घर भी चलाती हैं। आपको क्या पता है, आराम से घर पे खाना खाती हो, रहती हो, बस आपको क्या पता। तो इस तरह से रीना को डांट सुननी पड़ती है, 1 दिन 2 दिन। अब हमेशा रीना को यह सताया रहता है कि मतलब मैं तो सभी काम करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सबका ध्यान रहती हूँ, चाय नाश्ता खाना से लेकर हर एक काम करती हूँ, फिर भी मेरे अंदर क्या कमी है कि मुझे रोज इतना सुनना पड़ता है। तो फिर ऐसे करते करते रीना रोने लगती है एकदम जोर जोर से, अकेले जाकर कमरे में, और अपनी बच्ची को देखने लगती है। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर जाता है, ताना सुनते 2 साल गुजर जाता है। लेकिन रीना के पति को तो आदत सी हो गई थी कि मतलब उसको बोलने की। फिर उसके बाद रीना के जो घर वाले थे, सास ससुर, वो लोग भी बोलते रहते थे कि चाहो हम बच्चे को संभालेंगे, आप जॉब पर चले जाओ। लेकिन रीना का दिल नहीं मानता था, क्योंकि उसकी बच्ची 1.5-2 ही साल की थी ना, इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर वो जॉब पे कैसे चली जाए। और रीना अगर वर्क फ्रॉम होम भी ढूंढती थी तो बच्ची इतनी मस्ती करती थी कि बार बार वो अपने पापा के लैपटॉप को छूती थी, तो कभी यहाँ सामान वहाँ सामान,
बहुत सारे बाल तो ऐसे कुछ भी अंट शंट खा लेती थी, जिससे उसको खतरा रहता था। एक दो बार रीना ने ट्रायल के लिए घर वालों पर बच्ची को छोड़कर देखा, लेकिन कोई भी प्रॉपर ध्यान नहीं देता था। मतलब सब लोग जॉब करके आते थे, अपना टीवी में बिजी रहते थे, अपने मोबाइल में बिजी रहते थे, जिस वजह से रीना को भरोसा हो गया कि रीना के अलावा कोई भी उसकी बच्ची को संभाल नहीं सकता है। तो इसलिए ना रीना जॉब पर जा सकती थी, ना रीना कोई बिजनेस कर सकती थी। रीना थी तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन अब वह मजबूर थी अपनी बच्ची की वजह से, मतलब उसके लिए उसने अपना करियर को दांव पर लगा दिया था। इतने मुशक्कत के बाद जो है रीना ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था सीजर के थ्रू। रीना का ऑपरेशन के थ्रू होने के बाद रीना का बॉडी भी थोड़ा पेन करता था हमेशा, लेकिन रीना को ताना मारना किसी ने भी बंद नहीं किया। सभी लोग ताने मारते थे, सबसे ज्यादा तो उसका हस्बैंड जो राज था वो ताना मारा करता था कि करती क्या हो, करती क्या हो। इस सब से तंग आकर रीना रोज बालकनी में जाकर रोया करती थी कि हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई। शादी के मतलब बच्चे के पहले तो सारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, रोज घूमना फिरना, अच्छे से प्यार व्यार मिलता था। अब क्या हो गया ऐसा, मैं क्या करूं भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा दो प्लीज भगवान। फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, रीना को हमेशा यही सब तकलीफ सहना करना पड़ता है। एक दिन रीना ने ठान लिया कि जब मेरी किसी को कदर नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, जाकर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती हूँ और ये लोग के को एक नोट लिख देती हूँ। जब आप लोगों को मेरी कदर ही नहीं है तो मेरा जी कर क्या फायदा। आप लोगों को लगता है अगर मैं बच्ची ढंग से नहीं संभाल रही हूँ, घर के काम ढंग से नहीं कर रही हूँ, तो मेरा जी कर कोई मतलब नहीं है। और रीना ने यही किया, जाती है 10वें माले की बिल्डिंग्स पे चढ़ती है और वहां से कूद कर अपनी जान दे देती है। सभी लोग, बिल्डिंग के लोग इकट्ठा हो जाते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इस तरह से सभी जगह न्यूज़पेपर वगैरह सब में आ जाता है कि एक औरत ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली। और उसके बाद जो है उसके घर वाले भी बहुत रोते हैं कि भाई हमने तो ऐसे ही बोला था और रीना ने ऐसे कैसे सुसाइड कर लिया। मतलब उसके घर वाले जो थे वो भी बहुत पछताते हैं। रीना का पति राज जो है वो बहुत रोता है। रीना की बच्ची जो 2 साल की थी वो भी बहुत रोती थी, नेहा नाम था उसका, बहुत ही क्यूट सी बच्ची थी। इतना रोती थी, इतना रोती थी कि उसको देखकर लोगों को आंखों में आंसू आ जाता था, मम्मा 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 किया करती थी। तो फिर उसके बाद जो है रीना के घर पर एकदम अशांति, मतलब शांति फैल गई। जहाँ पर रीना जब थी उस घर में तो एकदम पूरा रौनक हुआ करता था, वही रीना के घर पे रीना की मौत के बाद एकदम सन्नाटा फैल गया। सभी लोगों को ऐसा लगता था कि रीना दिखाई देती है, रीना कुछ कहना चाहती है, रीना ये पूछना चाहती है कि मेरी क्या गलती थी, आप लोगों की वजह से मैंने सुसाइड कर ली। मैं दिन भर काम किया करती थी, कभी नहीं किसी ने भी मुझे पूछा कि मुझे क्या तकलीफ है। कभी मेरे बॉडी में दर्द हुआ करता था, कभी मुझे बुखार हुआ करता था, फिर भी मैं किसी को नहीं बताती थी क्योंकि सब लोग जॉब पे जाया करते थे। तो मैंने सोचा किसी को बताकर मतलब नहीं है, तो मैं हमेशा गोली खा खा कर अपनी तबीयत ठीक किया करती थी। आखिर क्यों आप लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया, मुझे मरना पड़ा। रीना की आत्मा वही यही तड़प तड़प कर सभी को ऐसे सपने में दिखाई देती थी, कभी हकीकत में साया दिखाई देता था। ऐसे कर कर बिल्डिंग में चर्चा होने लगा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग से कूदी थी रीना, वहां पर रीना की आत्मा भटक रही है। काफी लोगों से रीना दोस्तों, जो बिल्डिंग के लोग थे, औरतें थी, उनसे बातें करते हुए उसकी आत्मा नजर आती थी। कभी किसी को, मतलब हर एक से यही सवाल पूछती थी, क्या हाउस वाइफ की कोई जिंदगी नहीं होती है, क्या हाउस वाइफ का कोई छुट्टी का दिन भी नहीं होता है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं उनको एक दिन छुट्टी मिलती, पर ऑफिस तो दूर की बात है, 24 घंटा हाउस वाइफ कुछ ना कुछ काम कर किया करती है। फिर भी उसको इतने ताने क्यों सुना करने पड़ते। मैं तो ताने सह नहीं पाई, इसलिए मैंने सुसाइड कर ली। लेकिन मेरी तरह कितनी सारी हाउस वाइफ होंगी जो ये दुख दर्द सह रही होंगी, जो कि कुछ नहीं कह पा रही होंगी, जिनकी हिम्मत नहीं होगी। फिर रीना देखती है कि उसकी बच्ची का कोई प्रॉपर ध्यान नहीं रखता है। सब लोग बेटा खाना खाओगी, बेटा ने अगर मना कर दिया रीना की बेटी ने तो कोई फोर्स नहीं करता था। रीना की बेटी एकदम अनाथों की तरह रहने लगी। आसपास के लोग जब देखते थे तो बोलते थे कि कितनी दुबली होती जा रही है नेहा। जब से रीना गई तो उसके बार बार नेहा चिल्लाती रहती थी, मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा आप कहाँ हो, आप चलिए आओ मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मतलब रीना की जो बेटी थी नेहा, वो 1 साल में ही थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर दी थी। 2 साल में उसको इतनी समझ हो गई थी कि वो अपनी मम्मा के बिना रह नहीं पाती थी।
और फिर एक दिन दिखाई देता है, उसके परिवार ने देखा कि रीना की बेटी नेहा किसी के गले लगकर और अब बात कर रही है। सब लोग शॉक्ड हो गए। वह बात कर रही है, मम्मा आप मेरे साथ ही रहोगी ना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, मम्मा प्लीज बोलो ना मम्मा। सब लोग देख रहे हैं कि वह एक औरत से बातें कर रही है, मतलब वहाँ कोई नहीं था, ऐसे साया की तरह दिखाई दे रहा था, परछाई, और नेहा जो है ऐसी बातें कर रही थी। यह देखकर उसके परिवार के आंखों में आंसू आने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमसे कोई काम नहीं हो पाता, कपड़े लत्ते बर्तन खाना वाना सब लोग हम मैनेज भी नहीं कर पा रहे जॉब पे करके। और एक दो बार उनके परिवार ने रीना के बाई वोई भी रखी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई भी बाई अच्छे से काम नहीं करती थी, अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी। फिर उसके बाद जो है वो लोग बहुत रोने लगे। रीना का पति फूट फूट कर रोने लगा, रीना मुझे माफ कर दो, मैं भी जीना नहीं चाहता। लेकिन रीना की आत्मा ने उसे मरने से रोक लिया कि मैंने तो तुम्हारी वजह से, परिवार की वजह से जान दे दी, लेकिन तुम मत जान दो, क्योंकि मेरी बेटी नेहा का क्या होगा। मेरी बेटी नेहा तो अभी से इतना रोती है मेरे लिए, हमेशा मैं उससे बात करना चाहती है। प्लीज राज तुम जिंदा रहो और तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखो, यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। और अपने मम्मी पापा को बोलो अच्छे से ध्यान रखने के लिए मेरी बच्ची नेहा का, और अच्छे से पढ़ाना लिखाना। पर नेहा जो थी रोज सुबह शाम दिन रात रोया करती थी। रोते रोते तो उसे बुखार आ जाता था। उसको अपनी माँ की इतनी याद आती थी, अपने माँ का जब पल्लू पकड़कर ही रहा करती थी। कहा जाता है कि मुंबई के उस बिल्डिंग में जहां पर रीना ने सुसाइड किया था, अभी भी उसकी आत्मा भटकती है और वह बच्ची अभी भी रोती है। हालांकि वह बच्ची अभी हो गई है 10 साल की, लेकिन वो बच्ची अभी भी रोया करती है अपनी माँ के लिए। उसके पापा अभी हद से ज्यादा उसे प्यार करने लगे, इवन देन उन्होंने शादी भी नहीं की, लेकिन माँ माँ होती है दोस्तों। इसीलिए प्लीज हाउस वाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, किसी को इतना ना मजबूर कीजिए कि कोई सुसाइड कर ले और फिर उसके बाद आप लोग पछताएं, क्योंकि हाउस वाइफ ही सभी घर चलाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।